أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. तमाम हजरात आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें: अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हो लाखों सलाम उस आका पर लाखों जिसने तोड़ दिए। हो
दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस हादी आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, उस हादी आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, आज 19 मार्च जुम्मतुल मुबारक के इस पुरनूर इज्तिमा में मैंने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की 2 आयात मुबारका तिलावत की हैं और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में से 2 हदीस मुबारका पढ़ने की सआदत हासिल की है। मेरे मोहतरम सामीन, मेरे आज इस बयान का मौजू है हया और पाकदामनी और बेहयाई और फहाशी के खिलाफ जो कुरान और सुन्नत के अहकामात हैं उनको आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में बेहया और आज़ाद ख्याल औरतों ने मार्च किया, रैलियां निकाली, तरह तरह के उन्होंने कतबे उठाए हुए थे। उस पर भी चंद गुजारिशात आपके सामने जिक्र करूंगा। मेरे मोहतरम सामीन, हया और पाकदामनी की इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहमियत है कि मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया। फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान के 77 शोबे हैं, 77 से ज़्यादा शाखें हैं। उन शोबों में से एक अहम तरीन शोबा हया है। और मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा फातकल हयाउ फफ़अल मा शिता। ए बंदे, जब तेरे अंदर से हया ख़त्म हो जाए, शर्म ख़त्म हो जाए, फिर तेरी जो मर्जी है तू कर। इसलिए कि बेहया शख्स को किसी की परवाह नहीं होती है और जो शर्म व हया वाला होता है उसे परवाह होती है कि अगर खुदा न खास्ता मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे देखने वाला भी बुरा कहेगा और मैं खुद अपने आप को भी बुरा लगने लगूंगा। जब हया की इतनी ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में, तो इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो शागिर्द अता फरमाए, सबसे पहले जो असहाब अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिए, अल्लाह ताला ने उनके अंदर भी शर्म और हया को कूट कूट कर भर दिया। वो शर्म और हया के पैकेट थे और उन्हीं में से शर्म और हया की सिफ्त में सबसे नुमाया शख्सियत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे दामाद, जिनको दुनिया ज़ुल्नुरैन के लक़ब से जानती है, हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते अक़दस है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। बेतकल्लुफ़ी की अंदाज में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बेतकल्लुफ़ बैठे रहे। हुज़ूर की पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बेतकल्लुफ़ बैठे रहे। लेकिन जब सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संभल कर सही होकर बैठ के कपड़े सही कर लिए। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप वैसे ही तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप वैसे ही बैठे रहे। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप क्यों सही होकर बैठ के, संभल कर बैठ के अपने पिंडली मुबारक पर कपड़े को ठीक कर लिया? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, ऐ लोगों मैं क्या उस शख्स से हया न करूं जिससे अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी जिससे हया करते हैं, क्या मैं उससे हया न करूं? और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये मशहूर है, उनके बारे में ये किताबों में मौजूद है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नहाने के लिए गुस्लखाने भी जाते थे तो अपने सारे कपड़े हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं उतारते थे, बल्कि तहबंद बांध कर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल फरमाते थे। गुस्ल के वक़्त भी नीचे चादर बांध के, तहबंद बांध के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल फरमाते थे। तो ये है, इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहमियत है इस शर्म व हया की। और मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान वालों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, फाहिशी फैलाना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में। दुनिया में भी अल्लाह ताला उन पर अपना अज़ाब नाज़िल करेंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला उन पर अपना अज़ाब नाज़िल करेंगे। किया भी है दुनिया में, एक बेहया कौम गुजरी है जिसको दुनिया कौम लूत के नाम से जानती है। जब वो बेहयाई में बहुत आगे बढ़ गए और अल्लाह के हलाल रास्ते निकाह को छोड़कर जब हराम की तरफ वो चलने लगे और हराम में आगे बढ़े, अल्लाह के नबी ने समझाया भी उन्हें